उत्तर महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रात नवे पर्व. नाशिकमध्ये अशोका हेल्थ सिटीचे भव्य लोकार्पण. महिला, बालक आणि कर्करोग उपचारांसाठी जागतिक दर्जाच्या सुविधांचा. उत्तर महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रासाठी 12 जुलै 2026 हा दिवस सुवर्णाक्षरांनी नोंदवला जाईल असा ऐतिहासिक क्षण नाशिकने अनुभवला. अत्याधुनिक वैद्यकीय तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाच्या सुविधा आणि रुग्ण केंद्रित सेवांचा संगम असलेल्या अशोका हेल्थ सिटी तसेच अशोका वुमन अँड चिल्ड्रन हॉस्पिटलचे लोकार्पण लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्या हस्ते दिमाखदार वातावरणात पार पडले. या भव्य सोहळ्याच्या व्यासपीठावर राज्याचे मंत्री छगन भुजबळ, खासदार राजाभाऊ वाजे, खासदार डॉक्टर शोभाताई बच्छाव यांच्यासह वैद्यकीय, उद्योग, शिक्षण, सामाजिक आणि विविध क्षेत्रांतील अनेक मान्यवरांची उल्लेखनीय उपस्थिती लाभली. उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांना महानगरांच्या तोडीची आरोग्यसेवा त्यांच्या दारात उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने उभारलेली अशोका हेल्थ सिटी हा केवळ रुग्णालयाचा प्रकल्प नसून आधुनिक आरोग्य व्यवस्थेचा नवा आदर्श ठरणार आहे. या आरोग्यनगरीमध्ये अशोका वुमन अँड चिल्ड्रन हॉस्पिटल, अशोका मेडिकेअर हॉस्पिटल, अशोका कॅन्सर सेंटर ऑफ अमेरिका तसेच लवकरच सुरू होणारे अशोका कॉलेज ऑफ नर्सिंग एक्सलन्स अशा 4 अत्याधुनिक संस्थांचा समावेश असून अत्याधुनिक उपचार, वैद्यकीय शिक्षण आणि संशोधन यांचा अनोखा संगम येथे साकारण्यात आला आहे. या प्रकल्पातील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे उत्तर महाराष्ट्रातील पहिले थीम आधारित महिला व बाल रुग्णालय. येथे वंध्यत्व उपचार, उच्च जोखमीच्या गर्भधारणेचे व्यवस्थापन, वेदनारहित प्रसूती, अत्याधुनिक लॅप्रोस्कोपिक शस्त्रक्रिया, स्त्री रोग उपचार, रजोनिवृत्ती क्लिनिक तसेच महिलांसाठी सर्वसमावेशक आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देण्यात आली आहे. बालकांसाठी NICU, PICU, सुपर स्पेशालिटी उपचार, 24 तास आपत्कालीन सेवा, लसीकरण, बालविकास मूल्यमापन आणि अत्याधुनिक निदान सुविधा उपलब्ध आहेत. विशेष म्हणजे अंडर वॉटर डिलिव्हरीसारखी आधुनिक सुविधा सुरू करणाऱ्या उत्तर महाराष्ट्रातील मोजक्या रुग्णालयांमध्ये अशोका हॉस्पिटलचा समावेश झाला आहे. सुरक्षित, नैसर्गिक आणि अधिक आरामदायी प्रसूतीसाठी ही सुविधा आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण पाऊल मानली जात आहे. महिला आरोग्य विभागाचे नेतृत्व डॉक्टर मनीषा कापडनीस तर बालरोग विभागाचे नेतृत्व डॉक्टर सुशील पारख करत असून अनुभवी डॉक्टर, तज्ज्ञ शल्यचिकित्सक, भूलतज्ञ आणि पॅथॉलॉजिस्ट्स यांची सक्षम टीम रुग्णसेवेसाठी सज्ज आहे. यावेळी मार्गदर्शन करताना लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी आधुनिक, गुणवत्तापूर्ण आणि सर्वसामान्यांना परवडणारी आरोग्यसेवा ही खरी विकसित भारताची गरज असल्याचे सांगितले. अशा दर्जेदार आरोग्य प्रकल्पांमुळे केवळ नाशिकच नव्हे तर संपूर्ण उत्तर महाराष्ट्रातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार असून आरोग्य सेवेच्या क्षेत्रात नवी क्रांती घडेल असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. अशोक कटारिया, सतीश पारख, डॉक्टर सुशील पारख आणि अंकिता पारख यांच्या दूरदृष्टीतून साकारलेली ही आरोग्य नगरी उत्तर महाराष्ट्रासाठी आरोग्य क्षेत्रातील मैलाचा दगड ठरणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञान, जागतिक दर्जाच्या सुविधा, अनुभवी डॉक्टरांची फळी आणि रुग्ण केंद्रित सेवा यामुळे अशोका हेल्थ सिटी लाखो नागरिकांसाठी नव्या आशेचे, विश्वासाचे आणि गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सेवेचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. सोहळ्याच्या समारोपावेळी उपस्थित सर्व मान्यवरांचा आयोजकांकडून प्रभू श्रीरामांची आकर्षक मूर्ती भेट देऊन सन्मान करण्यात आला. भारतीय संस्कृती, श्रद्धा आणि संस्कारांचे प्रतीक असलेल्या या आगळ्यावेगळे सन्मानामुळे संपूर्ण कार्यक्रमाला आध्यात्मिक आणि सांस्कृतिक उंची लाभली. उपस्थित मान्यवरांनी आयोजकांच्या या उपक्रमाचे मनापासून कौतुक करत अशोका हेल्थ सिटी उत्तर महाराष्ट्राच्या आरोग्य क्षेत्रात नवा अध्याय लिहिणारा आणि लाखो नागरिकांच्या जीवनात आशेचा किरण ठरणारा प्रकल्प ठरेल असा विश्वास व्यक्त केला. स्टार 1 महाराष्ट्र न्यूजसाठी इरफान पठान. पराक्रम की धरती पर आप सबके बीच में आकर बहुत प्रसन्नता हो रही है. आज अशोका हेल्थ सिटी के अंदर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के लोकार्पण समारोह में महाराष्ट्र सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्री छगन भुजबल जी, राजस्थान सरकार के ऊर्जा मंत्री जो कोटा से आते हैं, माननीय हीरालाल जी नागर साहब, हमारे लोकसभा में हमारे साथ सांसद श्री राजा भाऊ वाजे जी, लोकसभा की माननीय सदस्य श्रीमती शोभा बचाव जी, इस संस्थान के चेयरमैन श्री अशोक कटारिया जी और मैनेजिंग डायरेक्टर श्री सतीश पारख जी, उपस्थित सभी
भाइयों और बहनों, महाराष्ट्र की धरती, विशेष रूप से नासिक की धरती, त्र्यंबकेश्वर महादेव का मंदिर हमारे 12 ज्योतिर्लिंगों में से जो हमें आध्यात्मिक ऊर्जा देती है, समाज के कष्ट पीड़ा को सहन करने का सामर्थ्य देती है और जन कल्याण की दिशा देती है। इस धरती पर ये संतों की आध्यात्मिक धरती है। संत ज्ञानेश्वर महाराज हो, संत तुकाराम जी हो, जिनकी वाणी हमेशा आध्यात्मिक ऊर्जा देती है। ये धरती अद्भुत साहस और पराक्रम की धरती है। छत्रपति शिवाजी महाराज का शौर्य, वीरता आज भी देश के अंदर नौजवानों को नई प्रेरणा देती है, नई दिशा देती है। आज इस धरती पर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ अशोका हेल्थ सिटी ने स्वास्थ्य के क्षेत्र के अंदर नए आयाम स्थापित किए हैं। भारत के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार विस्तार हो रहा है। भारत सरकार भी सब सुखी रहे और सब सुखी रहने के साथ स्वस्थ रहने की जीवन शैली, इसके लिए भारत के प्रधानमंत्री जी ने समय समय के अंदर देश में दिशा दी है। आज सबको स्वस्थ रखने की जीवन शैली, योग दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय है। योग दुनिया की दिनचर्या का हिस्सा बन चुका है। इसलिए हमारी भी कोशिश होनी चाहिए कि हमारा जीवन किस तरीके से निरोगी रहे। इसके लिए चाहे योग हो, चाहे पर्यावरण का अनुकूल जीवन शैली हो, ये सब उपाय आज करने की आवश्यकता है। लेकिन उसके साथ साथ स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर भी भारत सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर की दृष्टि से नए चिकित्सकों के मेडिकल कॉलेज खोलकर उनको सीटें बढ़ाने के साथ आयुष्मान भारत जैसी कई योजनाएं शुरू की है। लेकिन सरकार के साथ साथ निजी सहयोग से भी आज स्वास्थ्य सेवाओं के अंदर सार्थक परिणाम आ रहे हैं। आज देश के अंदर निजी क्षेत्रों के अंदर मेडिकल कॉलेज खुल रहे हैं, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरीन सेवाएं मिल रही है और साथ साथ जो गंभीर बीमारियां देश के अंदर है, उनके हॉस्पिटल के साथ रिसर्च सेंटर का काम भी शुरू हो रहा है। आने वाले समय के अंदर मैंने इस मेडिकल सिटी को देखा है। मैंने कटारिया साहब को कहा है, आने वाले समय के अंदर ये मदर चाइल्ड कैंसर और सुपर स्पेशलिटी सेवाओं का तो है, लेकिन आने वाले समय में ये रिसर्च और शोध का केंद्र भी बने। यहाँ पर चिकित्सक वर्तमान बीमारियां और भविष्य की बीमारियों को लेकर किस तरीके से हम चुनौतियों से लड़ सकते हैं, इसके लिए भारत को शोध और रिसर्च में काम करने की आवश्यकता है। हमने एक कदम उठाए हैं। कोई समय था जब दुनिया के अंदर भारत भी विकसित देशों के निर्भर रहता था, लेकिन कोरोना के समय इसी महाराष्ट्र की धरती से एक नौजवान वैज्ञानिकों ने, उनकी पूरी टीम ने कोरोना वैक्सीन तैयार किया, जो दुनिया के अंदर आपदा के संकट के समय वो वैक्सीन मित्र के रूप में काम है। ऐसे बहुत सारी बीमारियों के रिसर्च सरकार के द्वारा भी किए जा रहे हैं। सरकार के साथ निजी क्षेत्रों के अंदर भी आने वाले समय के अंदर हमें रिसर्च के साथ शोध और उसके साथ तकनीकी विज्ञान के साथ नई बीमारियों को रोकथाम के लिए नई लड़ाई लड़नी पड़ेगी।
आज हम देखते हैं कि नई नई बीमारियों के अचानक आने से कई सारी दुर्घटनाएं हो जाती हैं और इसीलिए उन सारी व्यवस्थाओं के लिए जहां हमें मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना होगा, वहां हमारे विश्वविद्यालय कॉलेजों के अंदर रिसर्च और इनोवेशन के सेंटर भी खोलने होंगे। मुझे खुशी है कि इस मेडिकल कॉलेज ने नासिक नहीं, उत्तर महाराष्ट्र के उस राज्यों के अंदर बेहतरीन मेडिकल सुविधाएं देने का काम किया है। मैंने इस मेडिकल हॉस्पिटल के मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल को देखा। निश्चित रूप से आज माँ और बच्चे को स्वस्थ के साथ माँ बच्चे को स्वस्थ रखने के लिए अस्पताल की सेवाएं भी अत्याधुनिक होने की आवश्यकता है, क्योंकि अब समय आ गया है कि हम देश के अंदर मातृ शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए प्रयास करें और इसके लिए बेहतरीन हॉस्पिटल होना चाहिए और सरकार के साथ निजी क्षेत्र में इन सेवाओं का लाभ मिले। निजी क्षेत्र भी आने वाले समय में सामाजिक सेवाओं के साथ चिकित्सा के क्षेत्र में अपने अपने संस्थान का विस्तार करने का काम करें। आज समय यही है कि किस तरीके से हम समाज के अंतिम व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं दे सकते हैं और इसके लिए सरकार के साथ निजी संस्थानों की भी आवश्यकता है और इसीलिए अशोका मेडिसिटी ने ये प्रयास शुरू किए हैं। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जन कल्याण और सामाजिक कल्याण की सेवाओं के अंदर भी बहुत सारे प्रकल्प लिए हैं। मुझे आशा है आने वाले समय के अंदर ये मेडिकल सिटी सभी गंभीर से गंभीर बीमारियों का इलाज यहाँ पर हो, किफायत हो, सस्ता हो, गुणवत्तापूर्ण हो, टिकाऊ हो और उसके साथ यहाँ पर रिसर्च भी हो। यह संस्थान इस दिशा की ओर कदम बढ़ा रहा है। मैं पुनः अशोका संस्थान के चेयरमैन कटारिया जी को, सतीश जी को, उनके सभी टीम के सदस्यों को, विशेष रूप से चिकित्सक जो यहाँ पर सेवाएं दे रहे हैं, वो अध्यापक प्राध्यापक जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र के अंदर नए आयाम किए हैं। मुझे अच्छा लगा कि यह संस्थान जहां अच्छी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहा है, वहां पर आने वाले समय में भविष्य की वैश्विक चुनौतियों के लिए टेक्निकल एजुकेशन के साथ तकनीकी विज्ञान की शिक्षा देने के लिए भी महत्वपूर्ण काम कर रहा है। एक तरफ तकनीकी विज्ञान की शिक्षा, दूसरी तरफ आने वाले समय में मेडिकल शिक्षा देने का काम भी यह संस्थान करेगा, ताकि यहाँ पढ़ने वाला मेडिकल का विद्यार्थी दूर दराज के गांव में जाकर जन सेवा का पुण्य का काम करें। आज आवश्यकता ऐसी बात की है कि हम ग्रामीण के अंतिम छोर पर भी अंतिम पायदान के बैठे व्यक्ति को भी कैसे स्वस्थ रख सकते हैं और कोई गंभीर बीमारी हो जाए तो उसका इलाज की सुनिश्चित व्यवस्था कर सके, यह आज की आवश्यकता है। पुनः मैं संस्थान के सभी पदाधिकारियों को, आए अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।